हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस का जो उपयोग है हम ऐसे कार्यों को बताने के लिए करते हैं जैसे हम भविष्य काल में जो घटनाएं घटेगी या जो काम हम भविष्य में करेंगे उनको बताने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। हिंदी में पहचानते हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आएगा, गागे गी आदि शब्द आते हैं। इसमें सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करेंगे शैल और विल। मॉडर्न इंग्लिश में अधिकतर कन्वर्सेशन इंग्लिश में होगा विल ही यूज किया जाता है, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। शैल और विल का यूज जो है कन्वर्सेशन इंग्लिश में विल यूज होता है, लेकिन रिटर्न या ऑफिशियल या लीगल्स जो होंगे उसमें आई और वी के साथ शैल यूज होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट साथ आप विल यूज कर सकते हैं। इनका फार्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट पहले बोलेंगे, मतलब जो काम को करने वाले हैं, उसके बाद शैल या विल होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका शैल और विल लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप अंग्रेजी बोलेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलेगी, सी विल स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलेंगे, दे विल स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलेगा, राम विल स्पीक इंग्लिश, प्रिया अंग्रेजी बोलेगी, प्रिया विल स्पीक इंग्लिश। अगर निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, WON''T, और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा आपका SHAN''T, शॉन्ट और वांट। ठीक है, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, यू वांट स्पीक इंग्लिश। अब जब किसी से प्रश्न हम पूछेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, तो सबसे पहले शैल या विल होगा, हेल्पिंग वर्ब आप बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे क्या आप अंग्रेजी बोलेंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद इंट्रो कम निगेटिव होगा तो सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट बोलेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश या वांट यू स्पीक इंग्लिश। फिर WH क्वेश्चन जब बनाएंगे आप तो WH वर्ड पहले लिखेंगे या बोलेंगे, हिंदी में तो नहीं बोला जाता WH पहले ही, लेकिन ठीक है बीच में जरूर आता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो इंग्लिश में जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपका WH वर्ड लिखेंगे और उसके बाद शैल या विल, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। हिंदी में जब बोलते हैं तो जो WH वर्ड कब, क्यों, कैसे, ये पहले नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में जब भी लिखेंगे या बोलेंगे तो WH वर्ड आपका पहले बोला जाएगा। जैसे आप अंग्रेजी कब बोलेंगे, व्हेन विल यू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलेंगे, व्हाई विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ध्यान रखेंगे ये जो सेंटेंस है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, इन सब के लिए यूज करेंगे जितने भी WH वर्ड है। अब नीचे देखिएगा WH वर्ड है, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये जो दोनों है ये यूज होगा आपका हु के लिए। ठीक है, हु के लिए मतलब जब आप कर्ता को जानना चाहेंगे कि कौन काम को करेगा, ठीक है, उसके लिए। तो जैसे सबसे पहले WH वर्ड हु होगा, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और WH वर्ड विल नॉट जब निगेटिव होंगे तब, जैसे कौन अंग्रेजी बोलेगा, हु विल स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी नहीं बोलेगा, हु विल नॉट स्पीक इंग्लिश या हु वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों ये थे फ्यूचर सिंपल टेंस क्यों यूज किया जाता है और सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उनका फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोकम निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है और कैसे बोले जाते हैं। चलिए कुछ डेली यूजेस हम सेंटेंस देखते हैं। ये जो सेंटेंस यहाँ पे मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है ऐसे ही सेंटेंस आप इन फार्मूले में रखिएगा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और WH क्वेश्चन बनाकर बोल बोल के प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो देखिए वह खाएगा, ही विल ईट, वह पकाएगी, सी विल कुक, राम सोएगा, राम विल स्लीप,
लड़का बैठेगा, अ बॉय विल सिट, मेरी माँ उठेगी, माई मदर विल गेट अप, मैं जाऊंगा, आई शैल गो या आई विल गो, हम आएंगे, वी शैल कम, हम रोएंगे, वी शैल क्राई, मैं दौड़ूंगा, आई शैल रन, स्वाति लिखेगी, स्वाति विल राइट, शेर मार डालेगा, लायन विल किल, वह गाली देगी, सी विल एब्यूज, बच्चे गाएंगे, चिल्ड्रन विल सिंग, लड़कियां परोसेगी, गर्ल्स विल सर्व, कुत्ते भौंकेंगे, डॉग्स विल बार्क, और गायें चरेगी, काउस विल ग्रेज, वे हंसेंगे, दे विल लाफ, वर्षा होगी, इट विल रेन, और मेरा दोस्त अंग्रेजी बोलेगा, माय फ्रेंड विल स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल के वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ प्रैक्टिस करेंगे नए नए सेंटेंस बना के। तो दोस्तों आप भी नए नए सेंटेंस बनाइए और बोलिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।